सीतामढ़ी महसूल चौक वार्ड नंबर 23 निवासी रजी अहमद खान के पुत्र वसीम अनवर खान उर्फ पिंटू खान की हत्या 12 जुलाई 2025 को कर दी गई थी। सोमवार देर शाम को जदयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने उनके घर पर जाकर परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिंटू खान के पिता रजी अहमद खान और उनके भाई गुड्डू से बातचीत की और उन्हें सांत्वना दी। डॉक्टर खालिद अनवर ने जिला प्रशासन से बात कर जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कराने का विश्वास दिलाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और न्याय सुनिश्चित मिलेगा। उन्होंने पिंटू खान के परिवार को न्याय का आश्वासन दिया और कहा कि वह हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। डॉक्टर खालिद अनवर ने पिंटू खान की हत्या की निंदा की है और कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए खतरा है। आपके खिलाफ कोई अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर आप मुजरिम साबित होते हैं तो आपको सरकार सजा देगी। आप किस पार्टी से, इससे नीतीश कुमार को क्या लगता है? आपके आगमन पे आप जब मरहूम पिंटू खान साहब के घर आए, क्या लगता है कि आपके आने से उनको इंसाफ मिलेगा? नहीं, मेरे आने न आने से कोई मतलब। मैं किस लिए आया? मैं नीतीश कुमार का आदमी हूँ। नीतीश कुमार सरकार तो आपकी है। नीतीश कुमार का आदमी हूँ मैं। नीतीश कुमार का आदमी बन करके आया हूँ यहाँ पे। और हम जाएं या न जाएं, अगर किसी के खिलाफ जुल्म होता है तो उसको इंसाफ मिलेगा। और आज मैं इसलिए आया हूँ चूंकि इससे पहले मैं पिंटू खान साहब से मिला। मैं कहीं बाहर था, कुछ मशगूलियात इस वजह से नहीं आ पाया था। मैं इसी घर में कई बार जो है ना लंच करके गया हूँ। और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के बहुत बड़े सपोर्टर थे पिंटू खान साहब, और वो हमेशा नीतीश कुमार के लिए लड़ाई करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये जनता दल यूनाइटेड के हैं इसलिए इनको इंसाफ मिलेगा। बिहार के 14 करोड़ लोगों को इंसाफ मिलेगा। किसी के खिलाफ कुछ होता है, और पिंटू खान साहब के खिलाफ जिसने भी किया है, देखिएगा क्या। ये तो है सरकार है जदयू का, ठीक है। लेकिन आरजेडी के पार्टी के चाहे कोई भी पार्टी आ जाते हैं, लेकिन अभी तक जदयू की सरकार में कोई पार्टी नहीं आया था अभी जिनके घर पे 45 दिन के बाद आ पाए। देखिए, वही तो मैंने कहा कि हमारे आने न जाने से कोई फर्क नहीं। अगर इनका FIR दर्ज नहीं होता, अगर इनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, अगर नामजद FIR नहीं होता, वो लोग फरार नहीं होते, उनके घर पे इश्तेहार नहीं छपा जाता, इश्तेहार नहीं चिपकाया जाता, तो आप कह सकते हैं पुलिस अपना काम कर रही बहुत ईमानदारी। और पुलिस को काम करने दीजिए। जो कातिल है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। स्थानीय सांसद आपने कहा कि जंगल राज चल रहा था, कोई भी क्रिमिनल संरक्षण में रहता था। आपने कहा कि चाय पी रहा है क्रिमिनल, वैसा ही कुछ मामला देखने को आ रहा है यहाँ पर कि पिंटू खान हत्याकांड में कुछ ऐसे नामजद है शायद जिनका संरक्षण कहीं बड़े पावर में किया जा रहा है, जिसमें जेडीयू का ही मतलब। सुनिए, आप जनता दल यूनाइटेड का कोई लीडर किसी क्रिमिनल को कभी संरक्षण नहीं दे सकता। आप ये बात समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर वो जनता दल यूनाइटेड के लीडर है नीतीश कुमार का, मैं सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। और सीतामढ़ी में आज मैं आया हूँ ये बताने के लिए कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और SIR के नाम पे लोगों को बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भी उनका दौरा होगा, तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो वक्ती जो बरसाती लोग होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जांचें परखे हुए हैं। उन्होंने जो काम किए हैं वो सब लोगों को पता है। अब अगर कोई गलतफहमी फैलाने की कोशिश करता है, समाज में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जांचें परखे हुए हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई बात करता है तो यह सूरज को चिरा देने की कोशिश करता है। जहाँ तक अपराध की बात है, अभी हम लोग पिंटू खान साहब के, मरहूम पिंटू खान के घर पर बैठे हुए हैं। पुलिस जो कार्रवाई कर सकती है वो कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार पहले ही दिन किया जा चुका, आप लोगों को पता होगा। और अभी उनकी जब्ती की कार्रवाई चल रही, 2-1 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। जो घटनाएं हो रही हैं वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है, उस पर पुलिस की निगाह है। ऐसे क्रिमिनल्स को जो क्राइम करते हैं, समाज में अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं,
ऐसे को हमारी पुलिस, हमारी सरकार कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कितना छोटा आदमी हो। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है और इसमें हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। हम लोग इसको छोड़ेंगे। मुख्य शूटर जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अगर आपके नेता की नीयत, आपके मुखिया की नीयत अगर सही हो तो अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो उसको पकड़ा जा सकता है। आपने देखा कि बिहार शरीफ में दंगा हुआ, सासाराम में दंगा हुआ और 15 मिनट 20 मिनट पे कंट्रोल हुआ और कितने लोगों को वहाँ अरेस्ट किया गया। इसी तरह खेमका जी का जो मर्डर हुआ उस पर कैसे अरेस्ट किया गया। तो शूटर नामजद है और हमारी पुलिस उसको चाहे जिस दिन में घुस जाए उसको पकड़ करके लाएगी। अभी थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल मामला ऐसे थे, यहाँ अफसरान का तबादला हुआ है तो काम में जरा सुस्ती हुई है, लेकिन एसपी साहब से आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में निकल दूँगा। सर, ये सिर्फ सीतामढ़ी का मसला नहीं, यहाँ से वो पटना तक आए दिन अपराध बढ़ते जा रहा है और आप कह रहे हैं कि इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर ये कब तक लगाम लग सकता है इस पर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। करप्शन, क्राइम और कम्युनिटी से हम लोग समझौता नहीं करते। देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, अगर किसी ने क्राइम किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है नहीं। 2005 से पहले क्या होता था, एक आदमी किडनैपिंग करता था, वो जाके मुख्यमंत्री आवास में पनाह ले लेता था। एक आदमी ने डकैती की, वो जाके मुख्यमंत्री आवास में, एक अन्य मार्ग में जाके रुक जाता था। एक आदमी गाड़ी उठाए, वो जाकर के लालू जी के साथ बैठ कर के चाय पीता था। तो इसकी वजह से पूरा बिहार एक जंगल राज हो गया था। नीतीश कुमार ने इस मामले में पहले दिन ये तय कर दिया कि आप अगर क्राइम करेंगे, आप कितने बड़े हैं कितने छोटे, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि क्राइम ही ना हो। बेहतर समाज वो है जिसमें क्राइम ना हो। लेकिन धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।